जो आज नेक्स्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी पे आ गए हैं, एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी कि जो हमने जो पशुपालन किया है, तो पशुपालन में हमने देखा कि दो तरह का है। एक नोमैडिक हर्डिंग है, एक बल्कि तीन तरह का हमने डिस्कस किया है। सब्सिस्टेंस ग्रेजिंग है और तीसरा जो कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग है। तो उनमें जो डिफरेंस वाला क्वेश्चन आ जाता है मतलब नोमैडिक हर्डिंग में, चलवासी पशुचारण में, और जो है व्यावसायिक जो पशुधन पालन में क्या अंतर होता है, वो हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग खुद से उसको है प्रिपेयर कर लेना, यानी साइड बाय साइड रख के कि उसमें क्या होता है और उसमें क्या होता है, आप खुद ब खुद इस क्वेश्चन को कर लेना, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट एक्टिविटी पे आते हैं, लंबरिंग, ठीक है। लंबरिंग क्या होता है? जैसे हमने जो हम प्राथमिक क्रियाएं कर रहे थे, तो हमने उसमें देखा था कि कृषि होती है, पशुपालन होता है, फॉरेस्ट्री होती है, ठीक है। तो हमने देखा था कि फॉरेस्ट्री, जिसको हम बोलते हैं वानिकी, ठीक है, वनों से या वनों के उत्पादों से क्या है, जो संसाधनों को प्राप्त करना, फॉरेस्ट्री, ठीक है, जिसको हम वानिकी बोलते हैं, ठीक है। तो फॉरेस्ट्री में क्या हो सकता है? तो फॉरेस्ट्री में जो फॉरेस्ट के जो उत्पाद हैं, जिसमें लकड़ी हो सकती है, जिसमें दवाइयाँ हो सकती हैं, जिसमें डाई हो सकती है, तरह तरह के जो है जो डाई की जाती हैं कपड़ों पे, और बहुत सारे जो है चीज़ें हो सकती हैं। तो फॉरेस्ट्री में तो खैर सब कुछ आ गया, वानिकी। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं खासकर लंबरिंग। लंबरिंग का मतलब होता है लकड़ी काटना, ठीक है। तो लकड़ी काटना, यहाँ पे लंबरिंग एक जो है व्यवसाय के तौर पे, यानी लकड़ी काटना एक आर्थिक व्यवसाय के तौर पे जो है ठीक है। तो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। कटिंग लॉग्स, लॉग्स का मतलब होता है नॉर्मली, तो जैसे तुम आप लोग ने जैसे इंग्लिश में कहोगे तो वुड बोल देते हैं। वुड हमेशा हर जगह नहीं होता, जो प्रॉपर से ये जो हम काटते हैं, ठीक है। तो वुड एक जनरल टर्म होगी, लॉग्स, ठीक है। लॉग जो होता है वो लकड़ी के जो हम कह सकते हैं कि गट्ठे हैं या जो भी हैं, उनको लॉग्स बोलते हैं। कटिंग लॉग्स एज एन ऑक्यूपेशन, एक व्यवसाय के तौर पे, ठीक है। व्यवसाय मतलब आर्थिक गतिविधि जिससे तुम पैसा कमाओगे, जिसमें लगे रहते हो, ठीक है। पैसा कमाने के लिए जिस गतिविधि में लगे रहते हो, वो आपका ऑक्यूपेशन होता है या व्यवसाय होता है, ठीक है। तो कटिंग लॉग्स, लकड़ियों को काटना एक ऑक्यूपेशन के तौर पे, एक व्यवसाय के तौर पे, टू अर्न ए लिविंग, एक आजीविका, अपनी आजीविका कमाने के लिए, इज नोन एज लंबरिंग। यानी अगर आपसे लंबरिंग की डेफिनेशन पूछी जाए तो लंबरिंग क्या है, ठीक है। तो वो क्या है? व्यवसाय के तौर पे अपनी आजीविका कमाने के लिए लकड़ियों को काटना लंबरिंग कहलाता है, ठीक है। अब देखते हैं कि लकड़ी काटना, सिर्फ लकड़ी काटना, यहाँ पे हमने ये नहीं कहा है लकड़ी काटना। मान लीजिए आप लकड़ी तो ईंधन के लिए काट लो, है ना, ठीक है। वनों के आसपास रहते हो या वनों में नहीं भी रहते हो, तो लकड़ी को मतलब काट लो तुम ईंधन के लिए, ठीक। तो उसको तुम ये नहीं कहोगे कि तुम क्या है, वो क्या आपके, आप जब ईंधन के लिए लकड़ी काट रहे हो, तो क्या वो आपको आपकी टू आजीविका कमाने में हेल्प कर रहा है, टू अर्न ए लिविंग, आजीविका कमाने में हेल्प कर रहा है? नहीं, ठीक है। वो आपकी जस्ट एक छोटी सी आवश्यकता, ईंधन की आवश्यकता को पूरा कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम लकड़ी, उस लकड़ी काटने को हम ये नहीं कहेंगे कि वो लंबरिंग है, ठीक है। एक व्यवसाय के तौर पे, यानी अपनी पूरी आजीविका ही आप इस गतिविधि से कमाते हो। लेकिन सिर्फ आप यहाँ पे क्या, अगर सिर्फ ईंधन के लिए प्रयोग कर रहे हो तो सिर्फ खाना पका, यानी सिर्फ ईंधन ही मिलेगा और कुछ तो नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक पूरे व्यवसाय के तौर पे, अब एक किसान है तो किसान एक ही काम करता, मतलब वो खेती कर रहा है, तो वो पूरी अपनी आजीविका वहीं से कमा रहा है, ठीक है। तो एक व्यवसाय, एक प्रॉपर से फुल जो है फुल फ्लेज जो ऑक्यूपेशन है।
तो यहाँ पे ये लोग हैं प्रॉपर से बड़े पैमाने पर जो है लकड़ियों को काटा जाता है, और किसके लिए? व्यवसाय के लिए, ठीक है, व्यवसायिक तौर पर व्यापार के लिए, यानी इसको उनको बेचा जाएगा, उनको काटा जाएगा, बेचा जाएगा, और उसी से क्या है वो अपनी पूरी आजीविका कमाते हैं, ठीक है। तो यानी एक सिंपल लकड़ी काटने में और लंबरिंग में क्या, यहाँ पे ये एक व्यवसायिक तरीके से किया जाता है और इसी से आजीविका कमाई जाती है, यानी एक जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी की तरह है, ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिससे पैसा आता है। तो इसके फीचर्स एक बार देख लेते हैं। तो फीचर क्या है, इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं? वुड इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉरेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। तो हमने देखा कि फॉरेस्ट्री में बहुत सारे उत्पाद आपको मिल सकते हैं, वहाँ से लकड़ी भी आपको मिल सकती है, ठीक है, वहाँ से तरह तरह के जो है मेडिसिन आपको मिल सकती हैं, बहुत तरह की डाई आपको मिल सकते हैं, दूसरे अन्य खाने के जो है फूड प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं कि वुड जो वनों से जो सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रोडक्ट मिलता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ क्या मिलती है? वनों से मिलने वाली सभी चीज़ों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? लकड़ी, ठीक है। जो भोजन मिलता है वो भी कोई बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर नहीं, यानी भोजन मिल सकता है, कंद मूल फल मिल सकते हैं, लेकिन क्या है वो बड़े पैमाने पर जनसंख्या का भरण पोषण नहीं कर सकते, ठीक है, कुछ लिमिटेड तौर पे ही कर सकते हैं। और ऐसे ही क्या है दूसरे जो प्रोडक्ट हैं वो भी लिमिटेड ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है इनसे जो लकड़ी मिलती है वो बड़े पैमाने पे मिलती है, और जो बहुत सारे जो है आधुनिक जो कार्य किए जाते हैं, ठीक है, चाहे वो औद्योगिक हैं या घरेलू हैं, तो उनका बड़े पैमाने पर प्रयोग होता है। इसीलिए जो वनों से मिलने वाले सभी उत्पादों में सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाता है? सबसे महत्वपूर्ण, खासकर किस दृष्टि से? आर्थिक दृष्टि से, पैसे की दृष्टि से अगर देखें, आर्थिक दृष्टि से देखें तो जो वुड है, लकड़ी है, वो सबसे इम्पोर्टेंट उसका प्रोडक्ट है, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। दूसरा प्रोडक्ट जो है क्या पॉइंट है हमारा, वुड इज यूज फॉर मेकिंग टूल्स। क्या क्या, अब ये वुड है जो लकड़ी है वो किस किस चीज़ों के लिए, ये महत्वपूर्ण क्यों है? हमने कहा ना कि सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा वैल्यू मिलती तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वनों से जो लकड़ी मिलती है उसको सबसे ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, इंपॉर्टेंस दी जाती है। वो क्यों दी जाती है? क्योंकि लकड़ी के बहुत सारे उपयोग हैं। तो लकड़ियों से क्या तरह तरह के जो है औजार, टूल्स बनाए जाते हैं, औजार बनाए जाते हैं, वेपन्स बनाए जाते हैं। तो हथियार बनाने में, औजार बनाने में, ठीक है, बिल्डिंग मटीरियल, ठीक है। तो अलग अलग क्षेत्रों में क्या है, अलग अलग बहुत सारे क्षेत्र ऐसे भी होते हैं जिनमें जो घर का जो बिल्डिंग मटेरियल होता है तो उसमें लकड़ी बहुत बड़े पैमाने पर प्रयोग होती है। हमारे यहाँ पे कहीं पे कम होती है और कहीं पे बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। कुछ ऐसे भी क्षेत्र होते हैं जहाँ पे ज़्यादातर जो घर हैं, ठीक है, वो लकड़ी के ही बने होते हैं, जहाँ पर घरों के बार बार गिरने की संभावना रहती हो, ठीक है। अब मान लीजिए जापान जैसे देश में जहाँ पे बहुत फ्रीक्वेंटली भूकंप आते हैं, डेली भूकंप आते हैं, डेली आते हैं, ठीक है, और जो थोड़े हम कह सकते हैं कि जो बड़े भूकंप हैं वो भी काफ़ी फ्रीक्वेंटली, काफ़ी जल्दी जल्दी आते हैं। तो वहाँ पे कोई जो घर बनाएंगे तो वो घर क्या है, तो ऐसी जगहों पे कोशिश की जाती है कि जो है लकड़ी से, जो ज़्यादातर लकड़ी का जो मटेरियल है उसका प्रयोग हो, तो उससे जो घर हल्के होते हैं और उनके गिरने की जो संभावना है वो भी कम। तो इस तरीके से यानी बिल्डिंग मटेरियल के तौर पे भी कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा, लेकिन होता लगभग हर जगह जो है लकड़ी का प्रयोग बिल्डिंग जो है के मटेरियल के तौर पे आप देख सकते हो। ट्रांसपोर्टेशन के व्हीकल्स हैं उनमें हो सकता है, तो बहुत सारे जो ट्रांसपोर्टेशन के व्हीकल हैं उनको बनाने में क्या है, लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे जहाज होती हैं या कश्ती होती हैं या आपकी बसेज हैं या मतलब आपके रेलवे हैं, तो बहुत जो है सारे ट्रांसपोर्टेशन के जो व्हीकल्स हैं उसमें लकड़ी का भी प्रयोग किया जाता है उनको बनाने में। एंड एज ए रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज, और उद्योगों में कच्चे माल के तौर पर भी इसका जो है प्रयोग किया जाता है। कच्चे माल के तौर पर कैसे, क्या है आपको पता है कि जो लकड़ी होती है, ठीक है, लकड़ी से ही जो है लुगदी तैयार की जाती है जिससे क्या है कागज़ बनाया जाता है। तो ये यहाँ पे ये लकड़ी क्या है, क्या हो गया, एक रॉ मटेरियल है, कच्चा माल हो गया उद्योगों के लिए,
ठीक है। तो वो जो लकड़ी है उसी से क्या है लुगदी तैयार करेंगे और उसी से क्या है कागज़ बनाया जाएगा। ठीक है। तो अलग अलग तरह के होते हैं कि सभी सभी जो है लकड़ियों से नहीं हो सकता, खासकर शीतोष्ण कटिबंधीय जो क्या होते हैं वन होते हैं उन्हीं से इस तरीके का ये किया जा सकता है। ठीक है। और रॉ मटेरियल है और बाकी के अब जैसे फर्नीचर उद्योग है फर्नीचर बनाने वाले उद्योग हैं, आपका भी चेयर है कुर्सी है, ये जो भी यूज फर्नीचर के लिए किया जाता है तो उनके लिए कच्चा माल क्या है, ये लकड़ी ही तो है, लकड़ी से ही मतलब ये बनता है, तो इसलिए कच्चे माल के तौर पे भी इनका प्रयोग किया जाता है। यानी ये विभिन्न तरह के जो इसके उपयोग हैं। ठीक है। इस तरीके से देख सकते हो कि जैसे कि आपका ट्रांसपोर्टेशन के बिना आपका काम नहीं चल सकता, ट्रांसपोर्टेशन में लकड़ी यूज हो रही है। आपके घर में बहुत सारे छोटे बड़े औजार हथियार हैं उनमें लकड़ी यूज हो रही है, आपके घर में यूज हो रही है। ठीक है। और बहुत सारे उद्योग धंधों में जो सामान बन के आता है उनमें उपयोग हो रही है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि जो ये लकड़ी है बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है हमारी लाइफ में, ये बहुत सारे अन्य संसाधनों को बनाने में हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, लंबरिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन बेस्ड ऑन फॉरेस्ट। ठीक है। तो वनों पर आधारित, अगर वानिकी की बात करें, वनों पर आधारित जितने भी व्यवसाय हैं, ठीक है, जितने भी व्यवसाय हैं वनों पर आधारित, उनमें लंबरिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि लकड़ी इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए हम कहेंगे कि डाई उद्योग है, ठीक है, डाई उद्योग है, डाई भी एक एक्टिविटी है, मान लीजिए डाई करना रंग है, लेकिन वो उतने बड़े पैमाने पर उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी लकड़ी है, क्योंकि लकड़ी पे बहुत सारी अन्य चीज़ जो है निर्भर करती है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जितने भी ऑक्यूपेशन हैं जो वानिकी पर आधारित हैं, फॉरेस्ट्री पर आधारित हैं, उनमें से लंबरिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे जो लकड़ी प्राप्त होती है वो बहुत सारे अन्य जो चीज़ों के विनिर्माण में कच्चे माल के तौर पर जो है वो प्रयोग की जाती है। इसलिए लंबरिंग बहुत इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है। अभी आप देख ही सकते हो कि हर चीज़ को बनाने में कहीं ना कहीं, मतलब ज़्यादातर चीज़ों को बनाने में कहीं ना कहीं लकड़ी की आवश्यकता होती ही है। ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं एक बार, नेक्स्ट जो है लंबरिंग, दो तरह के वनों की हमने बात करी थी, एक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं, एक उष्ण कटिबंध में जो वन मिलते हैं वो होते हैं। तो उन ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट होते हैं वो अलग तरह के होते हैं, उनकी लकड़ी अलग तरह की होती है। ठीक है। तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट अभी है ना उतना समय नहीं है, एक काम करते हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और जो टेम्परेट फॉरेस्ट है, दो तरह के वन हैं और उनकी जो लकड़ी है या उनके वनों में जो डिफरेंस होता है वो मैं आपको जो है नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, क्योंकि नेक्स्ट टेम्परेट भी है। अभी हम डायरेक्टली एक बार इसको कर लेते हैं तो ये फिनिश हो जाएगा, और अदरवाइज फिर लंबा टाइम लगेगा और उतना समय है नहीं। ठीक है। तो एक बार है ना सीधा इस पे आते हैं, पॉइंट्स पे आते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की जो है क्या विशेषताएं क्या होती हैं। तो दो तरह के फॉरेस्ट हैं, ट्रॉपिकल और टेम्परेट। दोनों तरह के फॉरेस्ट अलग अलग जो हैं, उनमें मिलने वाले पौधे भी अलग हैं, उनकी विशेषताएं भी अलग हैं। ठीक है। तो पहले ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में जो लंबरिंग का काम होता है उसको देखते हैं। तो वहाँ पे किन किन क्षेत्रों में ट्रॉपिकल एरियाज में जो फॉरेस्ट हैं वहाँ पे कितने बड़े पैमाने पर की जाती है और कैसी है वो देखेंगे। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर यूज्ड ओनली फॉर प्रोक्योरिंग वुड फॉर फ्यूल सिंस एंशिएंट टाइम्स। देखो जो है प्राचीन काल से ही जो वनों का प्रयोग क्या है लकड़ी प्राप्त करने के लिए किया जाता रहा है, एंशिएंट टाइम से, प्राचीन काल से ही। ठीक है। जो लकड़ी प्राप्त की जाती खासकर वुड्स फॉर फ्यूल, ईंधन के लिए। ठीक है। मान लीजिए होता ना कि काम चला ईंधन के लिए है या बिल्डिंग मटेरियल के लिए भी है, ठीक है, या घर के निर्माण के लिए भी, जो लोग वनों में रहते हैं, लेकिन क्या है और बड़े पैमाने पर इतना जो है उसका प्रयोग नहीं होता था। खासकर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का क्या है ईंधन के लिए या क्या है जो स्थानीय स्तर पर, बड़े पैमाने स्थानीय स्तर पर क्या है जो बिल्डिंग मटेरियल या घर बनाने के लिए हो सकता है, लेकिन वो उतना बड़े पैमाने पर नहीं होता, क्योंकि
ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में जो वन होते हैं, जो पेड़ होते हैं, वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को हार्डवुड भी बोलते हैं। अभी चलो मैं बतानी ही पड़ेगी ये चीज़ें अदरवाइज, ठीक है। हार्डवुड बोलते हैं, तो इनकी लकड़ी बहुत हार्ड होती है, ठीक है। तो ये हार्डवुड होते हैं, लकड़ी बहुत हार्ड होती है। अगर आप सोच के देखिए प्राचीन काल में जो जब औजार और हथियार जो है उतने पैने नहीं होंगे, उतने बड़े नहीं होंगे, तो ऐसे बिल्कुल जो है कठोर लकड़ी वाले जो वनों को काटना, पेड़ों को काटना बड़ा ही मुश्किल टास्क रहता होगा। तो बड़े पैमाने पर इनका जो है कटाई नहीं हो सकती थी, ठीक है। कि चलो छोटी मोटी कुछ छोटी आवश्यकताओं के लिए प्रयोग कर लेते थे, लेकिन बड़े पैमाने पर नहीं, अगर क्योंकि इनकी लकड़ी बहुत कठोर है, ठीक है। एक चीज जो याद रखने की है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के जो भी पेड़ हैं, सारे पेड़ जो हैं हार्डवुड वाले होते हैं, ठीक है। तो क्या है, कठोर लकड़ी होती है और लेकिन मजबूत होती है, ठीक है, टूटते नहीं हैं आसानी से। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है, बट लंबरिंग इज नॉट कैरिड आउट इस इलाकों में, ठीक है। तो इनमें जो है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में ईंधन के लिए इस तरह की लकड़ी का प्रयोग जो है किया जाता है, लेकिन क्या है, यानी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए वहां के लोग इन लकड़ियों का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन हाँ, बट लंबरिंग इज नॉट कैरिड आउट, लेकिन लकड़ी काटने का काम व्यवसायिक स्तर पर, नॉट कैरिड आउट ऑन कमर्शियल स्केल, व्यवसायिक स्तर पर यानी बेचने के लिए, व्यापार करने के लिए जो है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में लंबरिंग नहीं की जाती ज्यादातर हिस्सों में, ठीक है। तो जिन विश्व के जिन जिन इलाकों में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिलते हैं, उन सभी इलाकों में लंबरिंग जो है वो कैरी आउट नहीं की जाती, नहीं करी जाती, क्योंकि क्या होता है, दीज फॉरेस्ट ड्यू टू फिजिकल एंड इकोनॉमिकल डिफिकल्टीज, यानी इन वनों को काटने में बहुत सारी भौतिक और जो आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन हार्नेसिंग मतलब इन वनों का दोहन करने के लिए, इन वन संसाधनों का यानी इन जो है पेड़ों का दोहन करने के लिए बहुत सारी कैसी जो है डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है, फिजिकल। अब फिजिकल डिफिकल्टी कौन सी है, ये जो पेड़ हैं बहुत कठोर लकड़ी वाले हैं, तो उनको काटना उतना आसानी, तो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लगेगा, यानी काटने में ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। भारी होंगे, उसको ढोने में फिर मतलब प्रॉब्लम आएगी, उसको काटने में प्रॉब्लम आएगी, उसको ढोने में प्रॉब्लम आएगी। और प्रॉब्लम क्या है ये देखते हैं। जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं, हमने बताया जैसे कि अमेजन के वन थे, कोंगो रिवर वाले जो हैं वो वन थे, वो बहुत ही सघन वन है, ठीक है। क्या थे वो, बहुत सघन वन है। अब मान लेते हैं, ठीक है, आपको पेड़ काटना है, मान ले महोगनी का पेड़ काटना है, ठीक है। एक महोगनी का पेड़ यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, ठीक है, चौथा यहाँ है, कोई यहाँ है, ठीक है। तो इस तरीके से फिर हमने कहा ना, यहाँ वेराइटी बहुत अलग अलग तरह की होती है, ठीक है। वेराइटी अलग अलग तरह की, बहुत अलग अलग किस्म के पेड़ मिलते हैं, एक किस्म के नहीं मिलते हैं, ठीक है। अब तो इनके बीच में एक साथ ही बहुत अलग अलग तरह के जो है पेड़ मिल रहे हैं बीच बीच में। तो अगर मान लीजिए आपको पेड़ काटना है, ये ब्लू, ठीक है, ब्लू वाला महोगनी का पेड़ है, तो आप अपनी मशीन है या कुछ भी है, जो भी है आपकी काटने वाले, क्या बोलते हैं, मतलब जो भी मशीन होती है आधुनिक मशीन, आप यहाँ पे लेके आए, तो एक तो इनको यहाँ पे लाने ले जाने के लिए इतने सघन है, बीच बीच में लताएं, छोटे बड़े बहुत सारे पेड़, तो इन व्हीकलों को यहाँ पे ले जाना मुश्किल होता है। एक यहाँ पे काटोगे, फिर उसको उठाओगे, फिर यहाँ पे जाओगे, यहाँ से फिर तीसरा, फिर यहाँ पे जाओगे, ठीक है, फिर यहाँ पे जाओगे, यहाँ। तो इस तरीके से एक साथ बहुत सारे किस्म के जो पेड़ होने की वजह से, क्योंकि सारे पेड़ तो चाहिए नहीं, अलग अलग पेड़ की अलग अलग विशेषताएं हैं, मतलब किन्हीं से कुछ लकड़ी के लिए प्रयोग किए जाते हैं, कुछ अन्य कामों के लिए। तो आप ये तो नहीं कि हर किसी पेड़ की जो लकड़ी है आपने काट ली, ऐसे नहीं किया जाता। हर पेड़ की लकड़ी बराबर नहीं होती। ये देखा जाता है कि कौन से पेड़ की लकड़ी जो है घर बनाने के लिए काम की है, कौन सी रेल की पटरी के
लिए काम आ जाएगी, कौन सी किसी, यानी अलग अलग कामों के लिए अलग अलग। ठीक है, तो ये नहीं है कि सारे के सारे लगातार। तो आप डिसाइड करोगे कि इन जो पेड़ों का आपका व्यावसायिक तौर पे आपको काटना है, तो वो बिल्कुल इस तरीके से मिलेंगे। तो इनको काटने में ये भौतिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा विविधता देखने को मिलती है और एक किस्म के ना होने की वजह से इनको काटना जो है एक कठिन प्रक्रिया बन जाती है। ठीक है, और इसलिए क्या है, ये इकोनॉमिक डिफिकल्टी आती हैं, आर्थिक जो है। अब ये जो पेड़ों की जो लकड़ी है, इनकी डिमांड उतनी नहीं है, ये उतनी ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं है। ये केवल उन्हीं क्षेत्रों में जहाँ पर कठोर लकड़ी की आवश्यकता होती है, केवल उन्हीं चीज़ों में इनकी डिमांड है। तो इस लकड़ी से बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बनती हैं या बहुत ज़्यादा उनका प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें खर्चा, अब देखो मान लो व्हीकल लेके जाओ, यहाँ लेके गए, यहाँ लेके गए, यहाँ, तो यानी परिश्रम ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा लग जाएगा आपका, जो है ईंधन ज़्यादा लग जाएगा, और इससे जो कमाई होगी वो कम होगी। तो यानी इतना ज़्यादा लाभप्रद ये एक्टिविटी नहीं होती है इन वनों में। ठीक है, तो वनों के अंदर विविधता, पेड़ों की विविधता होने की वजह से, ठीक है, तो इनको काटना मुश्किल है, कठोर होने की वजह से काटना मुश्किल है, और इनकी वजह से बड़े पैमाने पर फटाफट जो है नहीं काट सकते, तो इसमें खर्चा ज़्यादा आ जाता है। तो यानी ये इकोनॉमिकली उतना फिजिबल नहीं है। दूसरा, मार्केट में उतनी डिमांड नहीं है और वो लकड़ी महंगी भी उतनी नहीं है। ठीक है, तो अगर सॉफ्ट वुड, मुलायम जो है, जो लकड़ी वाले, जो भी मुलायम जो लकड़ी होगी जो कि शीतोष्ण कटिबंधीय वनों से आती है, उनका प्राइस ज़्यादा होगा। अगर मान लीजिए जो बैट है, बैट बन रही है, तो बैट को बहुत अच्छे से तराशा जा सकता है, बिल्कुल क्या है, हल्की, बिल्कुल क्या होता है, पॉलिश्ड होती है। ठीक है, तो मान लीजिए बैट बनानी है, तो बैट, एक छोटी सी बैट, कितनी लकड़ी है उसकी, बिल्कुल थोड़ी सी लकड़ी है, और वो क्या मिल जाएगी, कम से कम 1000 रुपये आप कम से कम लग जाएंगे। ठीक ठाक बैट भी आप खरीदोगे, एक क्रिकेट का बैट खरीदोगे तो आपके 1000 रुपये लग गए। ठीक है, और अगर आप सिंपल वैसी लकड़ी खरीदने जाओगे तो 1000 में क्या है, बहुत ज़्यादा, जैसे हार्डवुड खरीदोगे, ठीक है, तो 1000 में काफ़ी जो है बड़ी मात्रा में जो है आप लकड़ी खरीद सकते हो। यानी ये सॉफ्ट वुड है, ये जो बैट वाला जो सॉफ्ट वुड है, जिसको आसानी से तराशा जा सकता है, जो बहुत ही चिकनी है, ठीक है, जिससे अच्छा खासा बड़े फर्नीचर तैयार किया जाए, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा है, इससे ज़्यादा पैसे कमाए जाते हैं। और जो ये हार्डवुड है, जो आ तो ज़्यादा सकती है, यानी थोड़े रुपए में ज़्यादा, लेकिन उसकी वैल्यू उतनी नहीं है, उसका उपयोग उतना नहीं है, उससे पैसे कम मिलेंगे। इसीलिए हम कहेंगे कि इसमें आर्थिक डिफिकल्टी भी है। ठीक है, आर्थिक डिफिकल्टी भी है, और भौतिक, उनको काटने में, लाने ले जाने में भी बहुत सारी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए इन जो संसाधनों का जो है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के जो लकड़ी है, वहाँ पर इन समस्याओं की वजह से जो है लंबरिंग उतना ज़्यादा, क्या कहते हैं, पॉपुलर नहीं है, उतना ज़्यादा बड़े पैमाने पर नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, ऑन कमर्शियल स्केल, व्यवसायिक स्तर पर, इट इज ओनली बीइंग कैरिड इन कोस्टल एरियाज। ठीक है, हमने कहा कि ज़्यादा ये डिफिकल्टी है, इनकी वजह से क्या है, नॉर्मल अपने जीवन निर्वाह के लिए जो आसपास के लोग हैं, वनों में रहने वाले या उनके आसपास के रहने वाले लोग हैं, ईंधन के लिए प्रयोग कर लिया या अपने घरों के निर्माण के लिए कर लिया, लेकिन व्यापारिक स्तर पर क्या है, बड़ा जो है प्रयोग नहीं किया जाता। लेकिन कुछ एरिया हैं जहाँ पे व्यावसायिक स्तर पर भी किया जाता है, तो वो देखते हैं कि किन किन एरिया में यहाँ पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होने के बावजूद भी व्यावसायिक स्तर पर किया जाता है। वो है ऑन कमर्शियल स्केल, इट इज ओनली बीइंग कैरिड इन कोस्टल एरियाज, जो तटीय क्षेत्र हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पड़ने वाले जो तटीय इलाके हैं, ठीक है, या नदी घाटी हैं, ठीक है, या ऐसे डेंसली पॉपुलेटेड जहाँ पे बहुत सारी जनसंख्या रहती है, और जहाँ पर विच जो फॉरेस्ट हैं विच आर एक्सेसिबल फॉर हार्नेसिंग, या दोहन के लिए, यानी ऐसे वन जहाँ पर ज़्यादा हो सकता है नहीं, यानी पेड़ बिल्कुल नज़दीक, यानी ऐसे वन जिनके अंदर जाया जा सकता है, घुसा जा सकता है, जहाँ पर ज़्यादा खतरा ना हो और जहाँ पर प्रॉपर से जगह हो जाने के लिए, जो है साधनों को हार्नेस करने के लिए, दोहन करने के लिए एक्सेसिबिलिटी हो, यानी वहाँ पे पहुँचना आसान हो, तो ऐसी जगह, तो जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा हो और जहाँ पे वन एक्सेसिबल हो,
ठीक है, या कोस्टल एरिया में, ठीक है, या तटीय इलाकों के जो हैं वन, तटीय इलाकों में जो जलवायु होती है वो आर्द्र होती है, ठीक है, मतलब यानी ना गर्मी होती है ना ज़्यादा, ना ठंड होती है, और आर्द्र होती है, नमी होती है, ठीक है। तो वहाँ के जो पेड़ों की लकड़ी कंपैरेटिवली थोड़ा ठीक मिल जाती है, तो वहाँ पे जो है इस तरह की लंबरिंग की एक्टिविटी मिल सकती है। या फिर नदियों की घाटी, वहाँ पे भी जैसे है जो जल मिलता है, तो उसके अंदर क्या करते हैं, अब अमेजन नदी, जो अमेजन के जो वन है वहाँ पे भी क्या है, नदी घाटी होने की वजह से वहाँ पे इस तरह की एक्टिविटी कैसे की जाती है, एक बार देखते हैं। तो जैसे कि ये एरिया है, ये तुम्हारी नदी है, ठीक है, ये नदी है, और अभी इसमें क्या है, आसपास यहाँ पे वन है, अमेजन के वन है, अमेजन की नदी, अमेजन नाम की नदी, अमेजन के वन है, ठीक है। और आप लोगों ने देखा कि बहुत भारी जो है पेड़ होते हैं, और इनके आवागमन के लिए, यहाँ पे व्हीकलों को जाने के लिए, यहाँ पे रोड वगैरह बनाना भी इतना जो है आसान नहीं होता, यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी बहुत कम होती है, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बहुत आता है, लेकिन अगर इस तरह की नदी हो तो क्या करते हैं कि पेड़ों को काटा, ठीक है, तो उसको इस नदी में बहा देते हैं, ठीक है। तो नदी के जरिए क्या है, बजाय के कोई जो है व्हीकल लेके आए हैं, ठीक है, जिसमें बहुत खर्चा हो जाता है और डिफिकल्टी भी आता है, इतने सघन वनों को पार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इन वनों को, जो वनों से पेड़ों को काट कर लकड़ी, यानी जो है लकड़ी के ये जो है बड़े बड़े लोग काट काट कर क्या है उनको तैरा दिया जाता है नदी में। और यहाँ पे जब मान लीजिए यहाँ पे नदी खत्म होती है, या कहीं पे ऐसी जगह जहाँ पे इनको वो करना है, तो वहाँ पे इनको रोक लेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे उनको निकाल लेंगे, यहाँ पे तैरा देते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट कम आ जाता है। तो यानी नदी घाटी हों या कोस्टल एरियाज हैं, वहाँ पर इस तरह की जो है लंबरिंग की एक्टिविटी ट्रॉपिकल एरियाज में, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में भी देखने को मिल जाती है, ठीक है। अब इसका स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि विश्व में ये कहाँ कहाँ पर इस तरह की एक्टिविटी जो है लंबरिंग की देखने को मिलती है, ट्रॉपिकल एरियाज वाली, ठीक है, सिर्फ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वाली देखेंगे, ये कहाँ कहाँ देखने को मिलती है। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, अफ्रीका महाद्वीप में ही देश है, बीच में ये मध्य अफ्रीकी गणराज्य, कैमरून करके देश है, ठीक है, कोंगो है, डीआरसी रिपब्लिक कोंगो है, गैबन है, और मान लीजिए अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है। तो अफ्रीका महाद्वीप का यहाँ पे डीआरसी, ये मध्य जो है क्या बोलते हैं अफ्रीकी गणराज्य हो गया, और यहाँ पे कैमरून है, ठीक है, यहाँ पे कोंगो है, और यहाँ पे फिर ये आ गया गैबन हो गया, ठीक है, गैबन है, और ये पश्चिमी है ना कि वेस्टर्न अफ्रीका, अफ्रीका के पश्चिमी तटीय इलाके, कोस्टल फॉरेस्ट, ये पश्चिमी तट है, इस पश्चिमी तट के साथ साथ जो है वन मिलते हैं। तो वेस्टर्न अफ्रीका के जो कोस्टल फॉरेस्ट हैं, ठीक है, जहाँ पे महोगनी के ट्री मिलते हैं, ठीक है, यहाँ पे मिलने वाले कौन से पेड़ हैं, पश्चिमी यानी अफ्रीका के इन क्षेत्रों में। तो ये जो आप लोगों ने देखा होगा डीआरसी का क्या, कोंगो के जो वन है, ठीक है, कोंगो रिवर है उसके आसपास के, और ये पश्चिमी अफ्रीका के तटीय इलाकों में ये मिलने वाले वन, ठीक है। भूमध्य रेखीय वन भी आपने देखे यहीं पे जो मिलते हैं। तो यहाँ पे जो वन, मुख्य वन कौन से हैं, पेड़ कौन से हैं, महोगनी के पेड़ हैं, ठीक है। तो एक तो यहाँ पे मिलते हैं, यानी अफ्रीका के अंदर कहाँ पे, जहाँ पे भूमध्य रेखीय वर्षावन मिलते हैं, और पश्चिमी अफ्रीकी तट पर भी ये जो वन है देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये मैप में फिर जो आगे मैप अपलोड करूँगी उसमें आपको दोबारा से दिखा दूँगी एक बार।
नेक्स्ट है और कहाँ पे मिलते हैं, यानी इन इलाकों में, ये जो देश ये बताए ना, यहाँ पर व्यापारिक स्तर पे किया जाता है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, लेकिन उसके बावजूद कमर्शियल जो पैमाने पर है, कमर्शियल स्केल पर यहाँ पर व्यापार के लिए कुछ हद तक क्या है, लंबरिंग की एक्टिविटी की जाती है। ठीक है, दूसरा और कौन सा क्षेत्र है, इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया में के जो वन हैं। ठीक है, तो इंडिया में भी जो है कुछ जो है पैमाने पर जो है ये एक्टिविटी, तो जो भारत के खासकर मध्य भारत और दक्षिण भारत के अगर जैसे देखा जाए, ठीक है, तो कि दूसरा क्या है, साउथ ईस्ट एशिया, एशिया के साथ में ये जो दूसरे देश हैं, ठीक है, तो ये इंडिया हो गया, और इसके साउथ ईस्ट में ये इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार और ये जो सारे देश हैं वो साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज कहलाते हैं। ठीक है, तो इंडिया में मध्य भारत, जैसे ये हो गया मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है, ये अपना उड़ीसा हो गया, नीचे ये जो इलाके हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जो झारखंड है, और ये क्या बोलते हैं अपना उड़ीसा वगैरह, यहाँ पे जो वन मिलते हैं ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट जैसे अपने यहाँ पे उत्तरी भारत में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट नहीं है, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं, ट्रॉपिकल नहीं है, लेकिन मध्य भारत यहाँ तक कर्क रेखा है ना, कर्क रेखा से नीचे वाले सारे ट्रॉपिकल हैं। तो इस इलाके में मिलने वाले जो हैं, और साउथ ईस्ट एशिया, ये म्यांमार में बड़े पैमाने पर की जाती है, तो उनकी एक मुख्य एक्टिविटी है। तो जो लकड़ी है उसका बड़े पैमाने पर वो जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करते हैं। तो ये म्यांमार हो गया, थाईलैंड है, वियतनाम है, और इंडोनेशिया, मलेशिया, इन सभी देशों में भी जो है लंबरिंग की एक्टिविटी की जाती है। और यहाँ पे मिलने वाला जो इम्पोर्टेंट, हमने कहा अफ्रीका में कौन सा है, अफ्रीका में जहाँ पे ये मिला महोगनी का ट्री है, उसका पेड़ तो बहुत सारे मिलते होंगे, लेकिन व्यावसायिक स्तर पर किस पेड़ का वो प्रयोग कर रहे हैं काटने के लिए, महोगनी के जो पेड़ों का कर रहे हैं। जबकि जो है भारत और जो है दक्षिण एशिया के जो देश हैं, वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो ट्री है जिसका व्यावसायिक स्तर पर प्रयोग किया जाता है वो है सागौन। ठीक है, सागौन, जिसको हम सांगवान का भी पेड़ बोल देते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत, महोगनी के जो ट्री हैं वो बहुत कठोर होते हैं, सागौन के जो पेड़ हैं वो बिल्डिंग मटेरियल के लिए, जैसे अपना घर बनाने के लिए, ठीक है, जो छत होती हैं या आपके जो पिलर होते हैं, यानी जहाँ ऐसी चीज़ें जहाँ पे मजबूती की ज़रूरत होती है, ठीक है, यानी नॉर्मल फर्नीचर की बजाय जो खासकर घरों के निर्माण के लिए जो कठोर और जो है मजबूत लकड़ी की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे सागौन के जो पेड़ों का प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, और दूसरे साल हैं, साल भी मिलते हैं, साल और सागौन, दो इम्पोर्टेंट जो ये हैं पेड़ हैं साल के, और बिल्डिंग जो है बनाने के लिए इस तरह के जो है उनका प्रयोग किया जाता है। तो ये था इनका जो है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में लंबरिंग की एक्टिविटी उतने बड़े पैमाने पर नहीं होती है, कुछ लिमिटेड से एरिया में जहाँ पर वनों तक पहुँचना, वनों के अंदर जाना और उनको काटना आसान हो, वहाँ पर ही इस तरह की एक्टिविटी देखने को मिलती है। तो दो मुख्य इलाके हैं, एक तो अफ्रीका है, मध्य और पश्चिमी अफ्रीका, अफ्रीका का पश्चिमी भाग और मध्य भाग, और दूसरा है इंडिया और दक्षिण पूर्वी एशिया के देश। ठीक है, यहाँ पर ही इस तरह की एक्टिविटी देखने को मिलती है। ठीक है, किसी का